एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक उठाए हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। ये आर ओ के लिए बहुत ही लाभदायक इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इसमें से हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिए हैं जो कि संभावित भी हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो वीडियो को इग्नोर मत करना, वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा। इसमें से कई बार प्रश्न दोबारा भी पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे 2017 में पूछा गया, 16 में पूछा जाता है। तो इसमें से कई क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, क्वेश्चन सभी हल करने हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत इसी के साथ। तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न बोलता है, पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पूंजी, ऑप्शन बी नयन, ऑप्शन सी मूर्ख और ऑप्शन डी शकुन। तो इसमें से हमारा सही आंसर जो है, सही आंसर हो जाएगा पूंजी। पूंजी एक तद्भव शब्द है। और बात की जाए नयन, मूर्ख और शकुन, ये एक क्या है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। अब पूंजी का जो तत्सम होता है क्या होता है, ये तंज होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा गया तत्सम तत्सम बेंत का तत्सम कौन सा है। तो ऑप्शन ए बेंत, ऑप्शन बी क्या है, बेत्र, ऑप्शन सी बेंत्र और ऑप्शन डी बेंत्र। तो इन चार ऑप्शनों में पूछा गया है कि बेंत का तत्सम रूप क्या है। तो इसमें से तत्सम रूप है हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन बेत्र। बेत्र एक तत्सम रूप है। बेत का तद्भव क्या होता है, बेत का तद्भव होता है बेत्र, बेंत्र। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चना का तत्सम रूप। चना का पूछा गया तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए चड़क, ऑप्शन बी चड़ा, ऑप्शन सी चाड़क, ऑप्शन डी चड़ाक। इसमें से चना का तत्सम रूप पूछा गया है। तो इसमें सही आंसर है चड़क, ये तत्सम रूप है। सही आंसर हो जाएगा चड़क। चड़क एक तत्सम रूप है चना का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ऊन का तत्सम रूप क्या है। ऊन का तत्सम रूप पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है ऊड़, ऑप्शन सी उड़द, ऑप्शन डी ऊड़ और ऑप्शन ए ऊन। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऊन का तत्सम रूप पूछा गया है। तो ऊन का तत्सम रूप है ऊड़। ऊड़ तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप है। थाली का तत्सम रूप पूछा गया है। ऑप्शन ए स्थाली, ऑप्शन बी थालिका, ऑप्शन सी थैली और ऑप्शन डी थाली। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थाली। स्थाली एक तत्सम रूप है किसका, थाली का। जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम रूप पूछा गया है। तो इसमें से ऑप्शन ए जामुन, ऑप्शन बी यामुड़, ऑप्शन सी जम्बू, ऑप्शन डी जाबुड़। तो जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू। जम्बू ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, जम्बू होता है। जामुन का तद्भव शब्द क्या होता है। जामुन का तद्भव शब्द होता है, इसका जो तत्सम शब्द, जामुन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है जम्बू। तो इसमें ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एक तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम शब्द पूछा गया है अनहित, बिनती, डाकनी, अटारी। तत्सम शब्द इसमें अनहित ये क्या है, एक तद्भव है। बिनती तद्भव है। डाकनी, डाकनी एक तत्सम शब्द है। अटारी ये भी एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा डाकनी। डाकनी एक तत्सम शब्द है। इसका अगर बात की जाए तद्भव, तद्भव क्या होता है, डाकनी का तद्भव होता है डायन। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा गया है। तो इसमें तद्भव है चतुर्दश, चतुर्थ,
14 चत्वारि। तो इन 4 प्रश्नों में पूछा गया है, तद्भव एक है, तो इन प्रश्नों में तद्भव क्या है? 14। 14 जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अभ्यांतर का तद्भव शब्द। अगला प्रश्न पूछा गया है, अभ्यांतर का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए अंदर, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी बाहर और ऑप्शन डी गहरा। तद्भव की बात की जाए, इसमें तद्भव पूछा गया है, तो तद्भव हो जाएगा भीतर। भीतर जो है एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए पंजर, ऑप्शन बी पंजाली, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी पंजीरी। तो तद्भव शब्द ये एक तत्सम शब्द है। पंजर, पंजाली भी तत्सम है, पंडित भी तत्सम है। पंजीरी, पंजीरी एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी दैट इज करेक्ट आंसर। एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द पूछा गया है, अटल, बी आतुर, सी अतिथि, डी अजीर। एक तद्भव शब्द है अटल। अटल एक तद्भव शब्द है। आतुर तत्सम, आतुर तत्सम, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा सही आंसर है अटल। बाका का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए तिर्यक, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी चाकू, ऑप्शन डी वर्त्य। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पूछा गया है, तो बाका का तत्सम शब्द होता है वक्र। बाका का तत्सम शब्द क्या होता है? वक्र होता है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें पूछा गया है तत्सम कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए पतन, ऑप्शन डी पंसारी, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी प्रहार। तो कौन सा तत्सम नहीं है? तो पंसारी, पंसारी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तत्सम नहीं, ये एक तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म है। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म है। ऑप्शन ए कौड़ी कपार्दिकी, ऑप्शन बी अपाहिज अपादहस्त, ऑप्शन सी ऊस अवस्याय, ऑप्शन डी गेहूँ गेहूँ गोहूँ। तो इसमें तत्सम तद्भव का एक शब्द बताना है, एक युग्म बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए कौड़ी कपार्दी नहीं, ऑप्शन सी ओस अवसाय, ओस अवस्याय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है ओस अवस्याय एक तत्सम और तद्भव का युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए पसीना, ऑप्शन बी पकवान, ऑप्शन सी पश्चाताप, ऑप्शन डी पुत्रवधू। तो पसीना, पसीना एक कौन सा शब्द है? पसीना एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? ये प्रस्वेद, प्रस्वेद क्या होता है? पसीना, प्रस्वेद जो है ये तत्सम शब्द होता है किसका? पसीना का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध पूछा गया है। उपाध्याय ओझा सही होता है इसका। श्रेष्ठ सेठ ये गलत होता है, इसका ये नहीं होता। अग्निष्ठ अंगीठा ये भी नहीं होता। अदरक अदरक ये सही है। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तत्सम और तद्भव का युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन ए द्वार, ऑप्शन सी सायं, ऑप्शन सी गृहस्थी, ऑप्शन डी पाँव। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो सायं
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तद्भव शब्द नहीं है, ये सायं एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न कहता है एकल शब्द, एकल शब्द का तद्भव पूछा गया है। एकल का शब्द का क्या पूछा गया है? तद्भव पूछा गया है। एकल शब्द का तद्भव क्या होगा? अकल नहीं होगा, अकिल ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी अकेला, एकल का अकेला तद्भव तद्भव शब्द हो जाएगा अकेला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, पूछा गया है कैवर्त। ऑप्शन ए मल्लाह, ऑप्शन बी केवट, ऑप्शन सी नाविक, ऑप्शन डी केवल। कैवर्त का तद्भव पूछा गया है तो कैवर्त, कैवर्त हो जाएगा केवट। कैवर्त के शब्द का तद्भव क्या होता है? केवट होता है। ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट आंसर। पूछा गया गृध शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए गीदना, ऑप्शन बी गृध, ऑप्शन सी गीदी, ऑप्शन डी गीद। गीद, गृध शब्द का तद्भव, गृध का तद्भव क्या होता है? गीद होता है। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ये रहा हमारा आखिरी प्रश्न। फ्रेंड्स अब हम करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।